हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल दया सोनी। देखिए, इस वीडियो में हम आपको सेंटेंस के बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, पहली बात तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि सेंटेंस किस से बनता है। सेंटेंस वर्ड्स से बनता है, शब्दों से बनता है। और शब्द किस से बनते हैं? शब्द जो है लेटर्स से बनते हैं, अक्षरों से, जो कि हमारी अल्फ़ाबेट में होते हैं, वर्णमाला में होते हैं। जैसा कि आप देखते हैं हिंदी की जो वर्णमाला है वो है अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अं अः क ख ग घ ङ च छ ज ज ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म या र ल व श श स ह क्षत्रज्ञ। तो ये व्यंजन होते हैं और स्वर होते हैं, इसमें उनसे हमारा शब्द बनता है। और इसी तरीके से जो इंग्लिश की वर्णमाला है, इंग्लिश की अल्फ़ाबेट है, उसमें ABCD आपको पता है, सारे 26 लेटर्स होते हैं ये। और जो वॉवेल्स होते हैं वो AEIOU 5 वॉवेल्स होते हैं। इनसे मात्राएं हम बनाने का काम करते हैं ना। जैसे A से आ की मात्रा लगेगी, E से ए की लगेगी, I से छोटी ई की मात्रा लग जाएगी और कई बार बड़ी ई की भी लगती है। और O से ओ की मात्रा लगेगी और U से ऊ की मात्रा लगेगी। तो इस तरीके से मात्राएं लगती हैं वॉवेल्स से। और जो कॉन्सोनेंट्स हैं यानी जो व्यंजन है, उनसे अक्षर का उच्चारण जो है वो हम अपन करते हैं कि कौन सा अक्षर क्या बोला जाएगा। जैसे B से बा बनता है ना। और C से कहीं सा और कभी का भी बनता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अक्षरों को मिलाने से एक वर्ड बन जाता है, शब्द बन जाता है, और उन वर्ड्स को मिलाने से एक सेंटेंस बन जाता है। लेकिन शब्द भी, अक्षर भी हमारे इस तरीके से मिले हुए होने चाहिए कि इनका कोई सार्थक शब्द बने। सार्थक से मतलब है जिसका कोई अर्थ निकलता हो। और इसी तरीके से जो सेंटेंस बनता है उसमें भी इस तरीके से शब्द मिले हुए होने चाहिए कि उस सेंटेंस का भी कोई अर्थ निकले, यानी वो सेंटेंस भी, यानी वाक्य भी सार्थक हो। तो ये बात हमें ध्यान रखनी होगी। अब अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेंटेंस आखिर कहते किसे हैं। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। देखिए, एक जो सेंटेंस होता है, वाक्य होता है, वो क्या होता है? ग्रुप यानी समूह, ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का। तो वाक्य शब्दों का एक समूह होता है, विच यानी जो कि, गिव मेक्स कंप्लीट सेंस यानी पूरा सेंस बनाता है, या गिव्स कंप्लीट सेंस यानी पूरा सेंस देता है, यानी अर्थ देता है। अर्थ निकलता है उस सेंटेंस का, उन शब्दों के समूह का। तो वो उसको अपन सेंटेंस बोल सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज अर्थ नहीं निकलेगा तो या तो वो अधूरा सेंटेंस हो जाएगा, हैं, जिसको फ्रेज, क्लॉज इस तरीके से अपन बोलेंगे, हैं। पूरा सेंटेंस वही होगा जिसका कि कुछ अर्थ निकलता है। तो फिर से एक बार इसकी डेफिनेशन अपन देख लेते हैं। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। सेंटेंस शब्दों का वो समूह होता है जो कि पूर्ण अर्थ देता है, पूरा सेंस देता है। अच्छा, अब देखिए बच्चों, हम इसके काइंड्स के बारे में बताएंगे। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं, यानी सेंटेंसेस के यानी वाक्यों के प्रकार कितने हैं। तो यहाँ प्रकार पहला है एसर्टिव। एसर्टिव का अर्थ होता है बच्चों सामान्य वाक्य। एसर्टिव का अर्थ क्या है? सामान्य वाक्य। इस सामान्य वाक्य के फिर दो भाग हैं, दो भागों में फिर से बांटा गया इसको। एक तो है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है बच्चों सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य। और नेगेटिव का अर्थ होता है नकारात्मक वाक्य। अब आपको देखने से ही लग रहा होगा कि सकारात्मक वाक्य क्या होता है। देखिए, एक टीवी पर वो आता है, टीवी पर सीरियल आता था, अभी भी आता है, वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा। उसमें एक कैरेक्टर है जेठालाल जी, वो अक्सर सकारात्मक को हकारात्मक बोलते हैं। तो आपको मैं ये इस तरीके से समझाना चाहूँगी, जो सकारात्मक का मतलब है हकारात्मक, यानी इसमें यस में जवाब होता है, ठीक है। यानी कि नेगेटिव तो कम से कम बिल्कुल नहीं होता। और दूसरा है नकारात्मक। ये तो देखने से ही पता लगता है आपको कि जो नेगेटिव अर्थ देता है जो सेंटेंस, वो नकारात्मक सेंटेंस कहलाता है, नकारात्मक वाक्य कहलाता है। अच्छा, दूसरा है
इनके एग्जाम्पल्स हम अभी पीछे बताएंगे थोड़ी देर बाद। पहले इनके सेंटेंसेस के काइंड्स यानी प्रकार देख लेते हैं। फर्स्ट हो गया बच्चों असर्टिव, और उसके दो भाग हो गए, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। दूसरा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये आप जानते ही होंगे, इंटेरोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य वो होता है जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है। कॉमन सेंस की बात है, अपन इसको नाम से ही समझ सकते हैं कि इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक में प्रश्न ही पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है। तीसरा होता है बच्चों इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस को आदेशात्मक वाक्य बोलते हैं। इसमें कोई ऑर्डर दिया जाता है या रिक्वेस्ट किया जाता है, या इस तरीके से कोई सलाह भी हो सकती है इम्परेटिव में, ठीक है। IMPERATIVE, इम्परेटिव। नेक्स्ट है बच्चों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में क्या है, किसी भी चीज़ को अपन देखकर जो अचानक जो हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं, चाहे वो खुशी का हो, दुख का हो, आश्चर्य का हो, किसी भी तरह का भाव हो, तो उनको हम विस्मय आदि बोधक वाक्य कहते हैं। यानी एकदम से जो हमारे दिमाग में कोई विचार आया किसी चीज़ को देखकर या भाव आया, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए जो अपन चिन्ह भी लगाते हैं और उस सेंटेंस को इस तरीके से बनाते भी हैं, तो उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ और लास्ट है ये बच्चों ऑपरेटिव सेंटेंसेस। ऑपरेटिव क्या होता है, देखिए इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। इसमें कई बार आशीर्वाद वगैरह भी इसमें दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। फिर से एक बार बताती हूँ मैं आपको। एसर्टिव, इसके दो भाग हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। दूसरा है इंटेरोगेटिव, तीसरा इम्परेटिव, फोर्थ है एक्सक्लेमेटरी एंड फिफ्थ है ऑपरेटिव सेंटेंसेस। इसके बाद अपन देखते हैं कि ये बात थोड़ी सी ध्यान रखने वाली है कि जो इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना बच्चों, उसमें एक शब्द भी वाक्य हो सकता है, एक शब्द का भी वाक्य हो सकता है। एग्जाम्पल जैसे कम यानी आओ, इधर आओ, है ना। ये कॉमन अपसेंस वही वाली बात है कि अपन को लगेगा देखते ही कि हम कम किसको बोल रहे हैं, सामने वाले को ही बोल रहे हैं ना। तो इसमें यू जो है इंक्लूड रहता है, शामिल रहता है। यू दिखाई नहीं देगा, अपन लिखेंगे नहीं उसको, लेकिन कम किसको बोल रहे हैं, यू को, सामने वाले को। तो ऐसे ही गो है, डांस है, यानी कम का मतलब यू कम, तुम आओ या तुम इधर आओ, जो भी है, जाओ तुम जाओ, यू डांस तुम नृत्य करो, नाचो। तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो हमको मेंशन नहीं करना होता, और मेन वर्ब जो होती है उसी से सेंटेंस स्टार्ट हो जाता है। तो ये इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर बच्चों जो काइंड्स थे उनको हम थोड़ा एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं। एसर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, ये अपन ने देख लिया, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो अफर्मेटिव का एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे मैंने, मनु इज़ अ गुड बॉय। देखो सकारात्मक वाक्य है, मनु इज़ अ गुड बॉय, ये सब्जेक्ट है, ये इज़ वर्ब है यहाँ पर, अ जो है आर्टिकल है, और गुड एक एडजेक्टिव है, और बॉय यहाँ पर क्या है कि नाउन है। या कॉम्प्लीमेंट भी अपन इसको, सेंटेंस को कंप्लीट करने वाले चीज़ों को कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं। देखिए एक और बात मैं यहाँ आपको साथ के साथ बता दूं कि सेंटेंस के वैसे भाग दो होते हैं, ये तो प्रकार हैं, लेकिन सेंटेंस को दो भागों में बांटा गया होता है। एक तो सब्जेक्ट होता है और दूसरा प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट और दूसरा क्या होता है बच्चों, प्रेडिकेट। तो जो ये में जिसके इर्द गिर्द पूरा सेंटेंस घूमता है वो कहलाता है सब्जेक्ट, यानी कर्ता होता है वो। यानी पूरे सेंटेंस का कौन है, कर्ता। अब कर्ता कौन होता है ये आप जानते हैं, जो मेन पर्सन होता है, मेन चीज़ होती है जिसके आसपास सारा सेंटेंस घूमता है। तो ये देखिए मनु यहाँ पर कर्ता सब्जेक्ट है, और इज़ अ गुड बॉय ये पूरा प्रेडिकेट है। तो इसको सब्जेक्ट बोल देंगे हम, और इसको बोल देंगे PREDICATE, प्रेडिकेट बोलेंगे बच्चों, ठीक है। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दो भागों में कोई भी सेंटेंस बटा होता है। आई वेंट टू जयपुर, दूसरा सेंटेंस है सकारात्मक का, तो आई यहाँ पर सब्जेक्ट है और वेंट टू जयपुर प्रेडिकेट है।
तो ये भी आपको इनके भाग भी समझ में आ गए होंगे। और दूसरा, अब ये सकारात्मक हो गए यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है नेगेटिव के एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। मेघना डिड नॉट गेट अ गोल्ड मेडल। मेघना ने गोल्ड मेडल प्राप्त नहीं किया। तो देखिए एक बात ध्यान रखिए, पहले भी मैंने जो टेंसेस बताए थे उनके उसमें भी नेगेटिव का बताया था सभी में। तो इसमें नॉट जो है अकेला नहीं आता, कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया उसके साथ लगी होती है। अब चूंकि यहाँ पर ये पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस दिया गया है, पास्ट इंडेफिनिट, इसलिए यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड लगेगी, है ना। तो डिड नॉट, नॉट के से पहले क्या लगाएंगे बच्चों हम, डिड नॉट। तो मेघना डिड नॉट गेट, और फिर यहाँ पर V1 का यूज़ होता है जब हम यहाँ पर एक बार पास्ट टेंस को मेंशन कर चुके होते हैं तो दोबारा हमको V2 लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो मेघना डिड नॉट गेट अ गोल्ड मेडल, मेघना ने गोल्ड मेडल प्राप्त नहीं किया। तो नहीं किया, नॉट आया, तो कौन सा सेंटेंस है बच्चों, ये नेगेटिव टाइप ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी कैन नॉट रन सो फास्ट, वो इतना तेज नहीं दौड़ सकती है। यहाँ पर ये कैन का मतलब होता है सकना, या ये हम मॉडल के रूप में यहाँ पर यूज़ हुआ है, मॉडल है ये, कैन कुड विल वुड शैल शुड ये सारे। तो शी कैन नॉट रन सो फास्ट, वो इतना तेज, बहुत ज़्यादा तेज नहीं दौड़ सकती है। नेगेटिव आया, नॉट आया नेगेटिव के लिए, नॉट से पहले यहाँ पर मॉडल का यूज़ किया है, या कोई हेल्पिंग वर्ब भी दूसरा और भी कोई हम पर कर सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट डज नॉट कर सकते हैं, हैज़ परफेक्ट है हैज़ नॉट कर सकते हैं, हैव नॉट कर सकते हैं, हैड नॉट कर सकते हैं, हैज़ नॉट बीन कर सकते हैं, जो भी कुछ है। तो नॉट कभी भी अकेला नहीं आएगा, उसके साथ एक सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब अवश्य आएगी बच्चों। तो ये हमारा हो गया नेगेटिव का एग्जाम्पल। अब जो और भी हैं टाइप्स उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ी होने जा रही है। तो इसको हम यहीं फिनिश करते हैं बच्चों। एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।